अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की जो दो अहादीस करीमा आपके सामने बयान की जाएंगी, इन अहादीस में सजदे में जाने का तरीका बयान किया जा रहा है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जब अदा फरमाते थे तो सजदे में जाते हुए कौन से जिस्म के आज़ा पहले लगते थे, फिर कौन से हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लगाते थे। इसका बयान है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस हवाले से दो अहादीस लाए हैं। जो पहली हदीस है वो हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा, जब आप सजदे में गए तो आपने अपने दोनों घुटनों को पहले ज़मीन पर रखा और उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखा और फरमाते हैं कि जब हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठे तो पहले आपने ज़मीन से अपने हाथों को उठाया और फिर ज़मीन से हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुटनों को उठाया। तो इस हदीस में सजदे में जाने और सजदे से उठने को ज़िक्र किया गया है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या होता था। तो हज़रत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे में जाने का तरीका ये था कि पहले घुटने लगते फिर हाथ लगते, और उठने का तरीका ये था कि पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथों को उठाते और फिर उसके बाद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घुटनों को उठाया करते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि यही तरीका होगा, उसूल ये होगा कि जो चीज़ ज़मीन के ज़्यादा करीब है वो पहले ज़मीन पर रखी जाएगी और जो उसके बाद है फिर उसको रखा जाएगा, और जब उठा जाएगा जो दो ज़मीन से ज़्यादा दूर होगी उसको पहले उठाया जाएगा। यानी घुटने सबसे ज़्यादा ज़मीन के करीब है तो घुटने पहले, फिर उसके बाद हाथ है तो फिर हाथ, फिर उसके बाद नाक है तो फिर नाक रखी जाएगी, फिर उसके बाद पेशानी है तो पेशानी रखी जाएगी। और जब सजदे से उठा जाएगा तो यूं ही उलट उठा जाएगा, पहले पेशानी उठाई जाएगी, फिर नाक उठाया जाएगा, फिर हाथ उठाए जाएंगे और आखिर में घुटनों को उठाया जाएगा। ये तरीका है सजदे में जाने और सजदे से वापस आने का। इसी हदीस पर तबसरा करते हुए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाजी इसी तरह सजदे में जाएगा कि जाते हुए पहले घुटने रखेगा फिर हाथ रखेगा, और इसी तरह वापस आएगा कि पहले हाथ उठाएगा और फिर घुटने अपने उठाएगा। जो दूसरी हदीस लेकर आए वो हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अपनी नमाज में ऐसे बैठ जाता है जैसे ऊँट बैठता है। ऊँट पहले अगले पाँव लगाता है बैठते हुए, फिर पिछले पाँव को फोल्ड करता है। तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे ना बैठो, ये ऊँट के बैठने का तरीका है कि वो पहले अपने जो टांगे हैं उनको लगाता है ज़मीन के ऊपर। तो गोया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि पहले कोई अपने हाथों को लगाए और फिर घुटनों को लगाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तालीम इरशाद फरमाई कि पहले घुटने लगाए जाएं फिर हाथ लगाए जाएं। हाँ, इतनी बात जहन में रखें कि जो बूढ़ा शख्स है कि जिसको घुटने नीचे पहले लगाने में तकलीफ़ है या उठते हुए उसको तकलीफ़ होती है, तो वो हाथों के सहारे से उठ भी सकता है और वो पहले हाथ भी पहले ज़मीन पर रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो जवान है जो ऐसा कर सकता है वो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी तरीके पर अमल करेगा कि पहले घुटने लगाएगा और फिर हाथ लगाएगा और उठते हुए पहले हाथ उठाएगा और फिर अपने घुटनों को उठाएगा। अल्लाह करीम हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।